नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के खुशनुमा वादियों में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में माहौल गर्म है। पहलगाम की वेस्टर्न वैली में हिंदू पर्यटकों की नृशंस हत्या करने वाले आतंकियों के खिलाफ हिंदुस्तान के हर एक प्रदेश में कोने कोने में विरोध हो रहा है। आतंकिस्तान ने जब हिंदुस्तान की अखंडता पर चोट करने की साजिश रची तो आज वही संपूर्ण हिंदुस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए साथ खड़ा है। हिंदुस्तान की आवाम जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर देश के विरुद्ध साजिश रचने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़ी है। हिंदुस्तान जहां अलग अलग संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, जिनके विचार अलग होते हैं, लेकिन जब बात अपने देश की हो तो देश की एकजुटता बहुत बड़ा संदेश बाहरी ताकत को देती है। ये एकता पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बात जब राष्ट्र की आती है तो पूरा हिंदुस्तान एक हो जाता है। आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ आज हिंदुस्तान सरकार के साथ देश की सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ नजर आ रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के लोगों ने अभूतपूर्व एकता की मिसाल कायम की है। सभी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया है और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये एकजुटता इस बात का साफ संकेत है कि आतंकवाद और पाकिस्तान को सबक सिखाने को लेकर देश के अंदर कोई मतभेद नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है, जहां आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी। घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। इस हरकत के बाद पाकिस्तान ने खूब बयान दिए कि भारत में यह हमला केवल राजनीति का एक पहलू है, लेकिन हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के साथ एक स्वर में कहा कि वो केंद्र सरकार के साथ है। केंद्र सरकार पहलगाम हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। हम सब सरकार के हर निर्णय का साथ देते हैं। आतंकियों द्वारा हिंदू पर्यटकों की नृशंस हत्या को लेकर अजहरुद्दीन ओवैसी समेत तमाम मुस्लिम नेताओं और उलेमाओं और अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तान के किए गए इस कृत्य पर करारा जवाब देने की मांग सरकार से की है। इसी क्रम में मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी और मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। देश के एकता, अखंडता और अमन के लिए दुआएं मांगी। यही नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहलगाम घटना को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पहलगाम पीड़ितों के लिए न्याय और आतंकवाद का विनाश हो जैसे नारे वाले पोस्टर लिए हुए थे और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। यही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए नए वक्फ कानून के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट को 3 दिनों तक रोक दिया। तो उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बयान जारी करते हुए कहा, पहलगाम अटैक नाकाबिले बर्दाश्त घटना है। पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें कभी ना कभी करता रहता है, जवाब मिलने पर भी बाज नहीं आता है। फिलहाल हमारी तरफ से भारत की मजबूती, अखंडता, एकता के लिए जुमे पर दुआएं की गई हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा जवाब दे, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए। भारत का मुसलमान उन लोगों के साथ हमदर्दी रखता है जिन लोगों ने पहलगाम में जान गंवाई है और घायल हुए हैं। हम हर तरीके से उनके साथ हैं। जितना दुख उन्हें है उतना ही दुख हमें भी है। अब पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए जिससे अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा हो सके। इस्लामाबाद में और गुलाम कश्मीर तक में हमारा तिरंगा झंडा लहराया जाए। इसके साथ ही देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान को एक के बाद एक मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद AIMIM चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी के भाषण सबसे ज्यादा छाए हुए हैं। 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद ओवैसी कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं। 23 अप्रैल को उन्होंने कहा था, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारे निर्दोष लोग। ये घटना उरी और पुलवामा हमलों से भी अधिक निंदनीय नरसंहार है। 24 अप्रैल को उन्होंने कहा था, इस अटैक में शामिल रहे कुत्तों को सजा मिलनी चाहिए। जो लोग इनके आका हैं, हिंदुस्तान और कश्मीर में अमन नहीं चाहते हैं, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। ये सब जुबानी नहीं, एक्शन में दिखना चाहिए। 25 अप्रैल को उन्होंने हैदराबाद में जुमे की नमाज काली पट्टी बांधकर पढ़ी, दूसरे लोगों को काली पट्टी बांधी और शाम को सीएम रेवंत रेड्डी की अगुवाई में सर्वदलीय मार्च में भी भाग लिया। 28 अप्रैल यानी कि कल उन्होंने कहा, आतंकी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद हो। ISIS आतंकी संगठनों की साजिश है। इनका मकसद एक है, युद्ध का फैसला सरकार को करने देना चाहिए। यही नहीं, एक बार फिर ओवैसी का गुस्सा आतंकिस्तान पर फूटा है। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान को दंडित करने के लिए उसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की ग्रे लिस्ट में लाया जाना चाहिए। यही नहीं, उसके विरुद्ध साइबर हमले भी किए जाने चाहिए।
ओवैसी ने पाकिस्तान पर की जाने वाली कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, क्योंकि ये निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, इसलिए हमारी पार्टी AIMIM इसका पूरी तरह समर्थन करेगी। यही नहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकियों का भी उन्होंने जवाब दिया और कहा, बचकानी बातें मत कहिए। उनकी मां को उनके घरेलू आतंकवादियों ने मार डाला, क्या उन्हें पता भी है कि वो क्या कह रहे हैं? निर्दोष लोगों को उनकी आस्थाओं के आधार पर मारना हमारे धर्म में नहीं है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को युद्धोन्माद फैलाने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि सैन्य और आर्थिक ताकत में ये देश भारत से बहुत पीछे है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं को परमाणु हमले की धमकी देने के प्रति आगाह करते हुए कहा, वे भारत से आधे घंटे नहीं बल्कि आधी सदी पीछे हैं। हमारा सैन्य बजट आपके राष्ट्रीय बजट से बड़ा है। पाकिस्तानी नेताओं को भारत को परमाणु युद्ध की धमकी नहीं देना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर वो किसी दूसरे देश में निर्दोष लोगों की हत्या करेंगे तो कोई भी चुप नहीं रहेगा। ओवैसी ने अपने बयानों के जरिए न सिर्फ आतंकवादी हमले की निंदा की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो केंद्र सरकार के हर फैसले में साथ खड़े हैं। अपने बयानों में ओवैसी ने पाकिस्तान और ISIS दोनों को एक जैसा बताते हुए लश्कर को पाकिस्तान की नाजायज औलाद तक कहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाक को फटकारते हुए कहा, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मुल्क के रक्षा बजट के बराबर भी नहीं है और तुम बात करते हो हमारे पास न्यूक्लियर बम है। ओवैसी के पाकिस्तान के खिलाफ कड़े रुख ने हिंदू मुसलमान के बीच गलतफहमी फैलाने की आशंका को भी कम किया है। यही वजह है कि ओवैसी के साथ अन्य मुस्लिम नेता भी सरकार के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहे हैं। तो इसके अलावा भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टियां जैसे कि कांग्रेस भी सरकार के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए जा रहे एक्शन में उनका साथ दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक कर्रा से फोन पर बात की। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में अमित शाह जी, उमर अब्दुल्ला जी और तारिक कर्रा जी से बात की। उन्होंने मुझे ताज़ा हालात से अवगत कराया। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार को हमारा फुल सपोर्ट है। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्विटर पर लिखा, पहलगाम की दर्दनाक घटना देर रात मैंने अमित शाह जी, उमर अब्दुल्ला जी और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात की। इस जघन्य हमले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। हमें सीमा पार से हो रहे इस हमले का कड़ा जवाब देना होगा। इस मुश्किल घड़ी में हमें एकजुट रहना चाहिए। सरकार को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने X पर लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ कायराना आतंकी हमला बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। निहत्थे मासूमों को निशाना बनाना मानवता पर हमला है। इस दुखद घड़ी में पूरा देश एकजुट है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और हम आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा करते हैं। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी हिंदुस्तान सरकार का साथ देते हुए PM मोदी से पाकिस्तान और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की गुजारिश की। उन्होंने कहा, कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, भले ही इसका मतलब POK को भारत में मिलाना हो। पहलगाम जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा निर्णायक कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ये समझौता करने का वक्त नहीं है, मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े होंगे। 140 करोड़ भारतीय आपके साथ हैं। पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, POK को भारत में मिला लीजिए। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप दुर्गा माता के भक्त हो, इंदिरा जी को याद करो। वहीं इस मामले को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने मुद्दे को लेकर भारत सरकार के साथ खड़े रहने की अपनी बात दोहराई। सुप्रिया सुले ने कहा, तू मैं करने का वक्त नहीं है। पूरी ताकत के साथ पूरा विपक्ष एक है और भारत सरकार के साथ खड़ा है। यह हमला भारत पर हुआ है और भारत पर जब कोई हमला होगा तो सत्ता में कोई भी सरकार हो, हम उसके साथ भारत के लिए खड़े रहेंगे। अभी टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं है। हमने केंद्र सरकार के साथ खड़े होने का वादा किया है। जब तक हम इस परेशानी से नहीं निकलते, केंद्र सरकार पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। आज जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है वो हमारे भारतीय भाई बहन है, अभी उनके साथ रहने का वक्त है। तो साथ ही शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ये संकट की घड़ी है। ये हमला सिर्फ कश्मीर में नहीं हुआ है। जो पर्यटक वहां गए थे, सिर्फ उन पर हमला नहीं हुआ, ये देश पर हमला हुआ है। उन्होंने आगे कहा, संकट की घड़ी में हम सब एक हैं, चाहे सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सब एक साथ बैठकर फैसले करेंगे और हमारी ये भूमिका है कि इस संकट की घड़ी पर सरकार जो फैसला लेगी उनके साथ हम सब हैं। संसद का सत्र बुलाकर कश्मीर पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार को घुसकर मारना चाहिए।
इसके साथ ही जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में बेगुनाह सैलानियों की मौत पर अपने दुख को जाहिर किया। उन्होंने कहा, पर्यटकों से माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं पर्यटकों के बीच डर को समझ सकता हूं। जो लोग छुट्टी मनाने यहाँ आते हैं वो किसी भी डर का अनुभव नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अगर वो ऐसे समय में कश्मीर छोड़ते हैं तो इससे हमारे दुश्मनों को ही जीत मिल सकती है। उन्होंने टूरिस्ट को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो सभी पर्यटकों को कश्मीर से बाहर भेजना चाहते थे। केवल बयान ही नहीं, तमाम विपक्षी नेता कश्मीर पहुंच भी रहे हैं और लगातार सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। और विपक्षी पार्टियों के नेताओं द्वारा पहलगाम का दौरा किया जाना ये स्पष्ट करता है कि देश की बात आने पर हिंदुस्तान अपने दुश्मन के खिलाफ एकजुट रहता है और अपने देश की सरकार का और उनके द्वारा लिए गए फैसलों का सम्मान करता है। जबकि पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है जहां गृह युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं, आए दिन पाकिस्तान में वहां की जनता को अपने ही देश के खिलाफ प्रदर्शन करना और उनके नेताओं, सरकार और सेना के बीच की तकरारें किसी से छिपी नहीं है। आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान झूठी शेखियां बघारने के लिए भी जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर आज विश्व पटल पर भारत की पहचान एक सशक्त और शक्ति संपन्न राष्ट्र की है, जिसके साथ दुनिया के सभी देश खड़े हैं। ऐसे में पाकिस्तान वास्तविकता के रूप में ये तो समझता है कि उसकी गीदड़ भभकी से कुछ भी नहीं होने वाला, फिर भी उसके नेता और सेना टीवी चैनलों के माध्यम से युद्ध लड़ रहे हैं। वहीं नवाज शरीफ ने भी अपने भाई शहबाज शरीफ को संयम बरतने की सलाह दी है और कहा है कि भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। उसे कूटनीतिक प्रयत्नों से इस मामले को हल करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के रुख को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार पाकिस्तान का कोई भी कूटनीतिक प्रयत्न इस आग को ठंडी नहीं कर पाएगा। यह हमला भारत की एकता, अस्मिता और अखंडता पर किया गया बहुत ही घातक हमला है, जिसका जवाब पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। बस इंतजार है सही वक्त का। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।